मिजोरम दौरे के दूसरे दिन राहुल ने आइजोल में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, मणिपुर के हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा, पीएम को मणिपुर की तुलना में इजरायल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता। हिंसा से जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, बल्कि जाति के आधार पर दो हिस्सों में बंट जाएगा। राहुल ने कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही, यहां लोगों की हत्याएं हो रही, लेकिन पीएम की दिलचस्पी इजरायल हमास जंग में है। थोड़ी ही देर में एमपी में कांग्रेस जारी करेगी अपना वचन पत्र। महिलाओं युवाओं की स्कीम, ओल्ड पेंशन, जातिगत जनगणना सहित कई वायदे संभव। कमलनाथ जारी करेंगे कांग्रेस का वचन पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। कल जारी हो सकती है पहली लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में गहलोत और पायलट होंगे शामिल। बैठक में जिन नेताओं की सर्वे रिपोर्ट खराब है, कट सकते हैं उनके टिकट। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। थोड़ी ही देर में नड्डा के आवास पर शुरू होगी बैठक। बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, प्रभारी अरुण सिंह हो सकते हैं शामिल। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बचे हुए कैंडिडेट्स के नामों पर हो सकती है चर्चा। सीजेआई ने कहा, समलैंगिकों को विवाह करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, सबको अपना साथी चुनने का अधिकार है। सरकार को इस पर कमेटी बनाने दीजिए। कोर्ट ने कहा, पुलिस समलैंगिकों को परेशान ना करे। समलैंगिक विवाह की मांग की याचिकाओं पर 11 मई को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। 5 जजों की बेंच ने लिखे 4 फैसले। मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिन की सुनवाई की थी। समलैंगिकों के विवाह को लेकर सीजेआई ने सरकार को इस पर कमेटी बनाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, समलैंगिकों को भी वही अधिकार जो अन्य लोगों को। समलैंगिक विवाह एक शहर तक सीमित नहीं। पीएम मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे संस्करण के कार्यक्रम में जुड़े पीएम। मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। पीएम ने लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृत कॉल विजन 2047 का अनावरण किया। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। इन सभी लोगों पर गैंगरेप और हत्या का आरोप। निर्वस्त्र घुमाने की घटना का एक वीडियो सामने आया है। सीबीआई को सौंपी गई थी जांच। वीडियो आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन की लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर किया पलटवार। कहा, जिस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा देश पर शासन किया, वो बताए कि आखिर किन मजबूरियों की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने किए कई घोटाले। यूपी के देवरिया कांड पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, देवरिया कांड को सरकार नाकामी स्वीकार करे। पूर्व सीएम कमलनाथ का मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर वार। कहा, मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार में नंबर 1। एमपी कांग्रेस की पहली लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज। कहा, कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के बाद मची भगदड़। मध्य प्रदेश के दिमनी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा में मची भगदड़। सभा में खाना लेकर भागते दिखे लोग। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह ने दिया बयान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र। युवा और महिला वोटर्स को साधने की तैयारी में कांग्रेस। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का शुभारंभ। प्रदेश को 1093 मंडलों पर हर बूथ विजय की ओर के संकल्प के साथ होगा सम्मेलन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हापुड़ और बुलंदशहर दौरा। हापुड़ में पश्चिम क्षेत्र अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मेरठ के लोहिया नगर के मकान में जोरदार धमाका। धमाके से जमींदोज हुआ मकान, 4 लोगों की मौत। मकान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। मकान के मलबे में आतिशबाजी के कार्टन मिले हैं। दिवाली को देखते हुए पटाखे मकान में बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत वहीदा रहमान को मिलेगा फाल्के पुरस्कार। प्रसिद्ध एक्ट्रेस वहीदा रहमान को 93
53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। आलिया भट्ट का ये पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल और छात्रों के लिए चंद्रयान 3 का स्पेशल मॉड्यूल करेंगे लॉन्च। समारोह में छात्रों को बताई जाएगी चंद्रयान 3 की विशेषताएं। चंद्रयान 3 की सफलता से अंतरिक्ष में भारत के दबदबे से दुनिया हैरत में। भारत के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की अहम तस्वीरें जानकारियां साझा की। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। रोहतांग सहित कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, यहां ऊंची चोटियों पर हुआ स्नोफॉल। अटल टनल में भी सीजन की पहली स्नोफॉल। सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही रुकी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी अधिकतर भागों में बारिश और चोटियों पर बर्फबारी की संभावना। पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दी। पुंछ में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी जारी। ताजा बर्फबारी से खूबसूरत हुए पहाड़। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। केदारनाथ धाम में ताजा हिमपात से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से मुगल रोड और एसएसजी रोड बंद। सड़कों को खोलने की कवायद जारी। जम्मू में पहाड़ों की मिट्टी खिसकने और पत्थरों के गिरने से NH-44 हुआ ब्लॉक। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी दिखा असर। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश। गाजियाबाद के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। लगातार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज भी बारिश के आसार। सीएम धामी का पूर्व की सरकारों पर हमला। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सेवा के पहले चरण का पीएम मोदी 20 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। पहले चरण के तहत 17 किलोमीटर रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में आजादी के बाद पहली बार नवरात्रि में हुई पूजा। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित रामलीला देखने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। रामलीला का मंचन श्री धार्मिक लीला कमेटी कर रही है। ब्राजील के पूर्व फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डिनो ने सोमवार को कई दुर्गा पंडालों का दौरा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिख रही है गरबे की धूम। नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने गरबा किया। गुजरात के सूरत में गरबे की धूम अपने शबाब पर। डायमंड सिटी में रंग बिरंगे पारंपरिक लहंगे चोली के साथ लेटेस्ट फैशन की शानदार जुगलबंदी दिख रही है। मुंबई के कांदिवली में नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को गरबा हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष ने गरबा कर नवरात्रि सेलिब्रेट की। बिहार में नवरात्रि को लेकर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। नवरात्रि के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ नई तस्वीरें सोमवार को जारी की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्य की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, साहस और शौर्य के प्रतीक मां चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम। मां के इस आशीर्वाद से देशवासियों के यश और कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो, यही कामना। शारदीय नवरात्रि में कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु।
गुजरात में नवरात्र के तीसरे दिन सूरत के उमिया मंदिर में की गई माता की विशेष आरती। मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में लगी भक्तों की कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां के भजन कीर्तन से श्रद्धालु हुए भाव विभोर। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष आरती की गई। झंडेवालान मंदिर में मां झंडेवाले के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। माता की जयकारों से गुंजायमान हुआ मंदिर। नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां कालका की भव्य आरती। शामिल होने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। पूरे देश में नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला का आयोजन जारी। रामायण के सुंदर दृश्यों को लोग बड़े उत्साह से देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा। नवले ब्रिज पर हुए हादसे में ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। बिहार के बक्सर में एक बार फिर पटरी से उतरी ट्रेन। डुमरांव स्टेशन के पास सोमवार रात मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतरी। यूपी के गाजियाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई। सौतेली मां पर 12 साल के बच्चे की हत्या का आरोप लगा। 12 साल का शब्द अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उदयपुर के गुंगावाड़ा गांव में कुएं में गिरी 3 साल की मादा तेंदुआ। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। दिल्ली के मधुविहार इलाके में किडनैप की गई 2 साल की बच्ची को पुलिस ने 7 घंटे में सकुशल बरामद किया। वारदात में शामिल शख्स गिरफ्तार। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, तभी आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर लिया। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। जेनेवा स्थित यूएन मुख्यालय में बागची स्थायी दूत रुचिका कंबोज की जगह लेंगे। वर्ल्ड कप में लगातार 2 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को मिली पहली जीत। सोमवार को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 35.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच आज धर्मशाला में मुकाबला। दक्षिण अफ्रीकी टीम नीदरलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अफगानिस्तान की टीम सोमवार को चेन्नई पहुंची। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बुधवार को मैच होना है। आईओसी ने ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल होगा क्रिकेट। त्योहारों के सीजन में आम लोगों से महंगाई से उनको राहत मिली है। सितंबर में थोक महंगाई दर की गिरावट बढ़ी। सोना चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 350 रुपए घटकर 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी 300 रुपए घटकर 74,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिका। आज शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 400 अंक के साथ 66,000 के पार खुला। सलमान खान